हेलो, कैसे हो सब? मस्त। अरे वाह, कितनी मस्त पोएम हमने देखी थी ना। तो अब उसके क्वेश्चन आंसर, लेकिन पहले थोड़ी पोएम हम देख लेंगे। मजा, पोएम में मजा आता है ना सबको। हाँ, लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी ये पढ़ना है। और आप लोगों ने फेसबुक में तो ये लिख दिया अच्छी तरह से, कितने मस्त कि ड्रॉ भी किया, दीपक का ड्रॉ किया और पोएम भी लिख ली, रंगीन पेन से डिज़ाइन भी कर दी, है ना। तो अब एक बार हम पोएम को देख लेते हैं, एक बार देखेंगे। ओके चलो मेरे साथ साथ। हाँ, ओ मानव तू देख जरा दीपक को, अंधेरे में राह दिखाता, मुश्किल को आसान बनाता, युगों युगों से जलता आया, तनिक नहीं फिर भी घबराया, पथ कितनों को ही दिखलाए, पथिक को मंजिल पहुँचाए, कहता दीपक जलता ही है उसका कर्म, जलते रहना ही है कर्म, जलने से सुख उसको मिलता, नहीं लेश दुख उसको होता, पथिकों को लगता है प्यारा, अंधकार में यही सहारा, मानव तू भी जग को राह दिखाओ, सत्कर्म करो सबको मंजिल तक पहुंचाओ। है ना, सबको मंजिल तक पहुंचाना है। हो भाई, राह दिखानी है सबको। कोई रास्ता पूछे हमें तो हमें क्या करना चाहिए? सही रास्ता ही दिखाना चाहिए। आपको पता नहीं है तो क्या करना है कि भाई मुझे नहीं पता है, दूसरे लोगों को पूछ लो। हाँ, कभी कभी हम ये सोसाइटी शहर वगैरह में खेलते हैं तो कोई आते हैं बेचारे कि भाई हमें इसके घर ये कौन सी एड्रेस लेकर आते हैं, तो हमें पता नहीं है तो हमें क्या बोलना है कि भाई हमें पता नहीं है। गलत रास्ता नहीं दिखाना है किसी को भी, है ना। कैसा रास्ता दिखाना है सबको? सही रास्ता। और ये हमें किस में से सीखना है? दीपक से। इसीलिए बताया था कि देख जरा दीपक को, वो सबको सही रास्ता दिखाता है, मैं भी सबको सही रास्ता दिखाता। हम क्यों गलत रास्ता दिखाए? बाद में हमें भी कोई गलत रास्ता दिखा देगा तो हम कैसे हैरान परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमने जिसको गलत रास्ता दिखाया वो बेचारे कितने हैरान परेशान होते होंगे, है ना। तो किसी को भी गलत रास्ता दिखाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि यदि हमें कोई ऐसा करे तो हमारे साथ क्या होगा। फिर हम दूसरों को ऐसा करें तो उसके साथ, बेचारे के साथ क्या होगा। इसीलिए हमें किसी को गलत रास्ता पता नहीं है तो क्या करना है कि भाई हमें नहीं पता है, सॉरी, आप दूसरे लोगों से पूछ लो। आपको मालूम है तो ही पता। तो सत्कर्म करो। क्या करना है? सत्कर्म, अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म से दूर रहना है। कोई बुरे कर्म कर रहा है और बोल रहा है कि ऐसे में कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाती है, उसका रिजल्ट उसे बाद में मिलता है, तब जाकर पता चलता है कि ये मैंने नहीं किया हुआ था तो अच्छा होता, मैंने झूठ नहीं बोला होता तो, सच बोल दिया होता तो। क्या करना है? सत्कर्म। कौन सा कर्म? सत्कर्म, यानी कि अच्छा वाला कर्म। तो दूसरों को भी फायदा होगा और हमें भी। दूसरों के लिए आप नुकसान का सोचोगे तो आपका नुकसान होगा। इसीलिए सत्कर्म करना है। और दीपक का धर्म क्या है? चलते रहना। कर्म क्या है? चलना।
इसीलिए उसने बता दिया हमें कि कहता दीपक जलना ही है उसका धर्म, जलते रहना ही है उसका कर्म। कर्म और धर्म हमें दोनों बता दिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, लिखने की बारी और बोलने की बारी। अभ्यास, अंधकार में हमें कौन रास्ता दिखाता है? तो दीपक हमें अंधकार में रास्ता दिखाता है। दीपक कब से जलता आ रहा है? दीपक वर्षों से, युगों युगों से जलता आ रहा है। युगों युगों से भी आप लिख सकते हैं। मनुष्य को दीपक दिखने के लिए, दीपक दिखाने के लिए क्या कहा गया है? तो मनुष्य को दीपक दिखाने के लिए इसीलिए कहा गया कि ताकि वे दीपक की भांति संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला सके और दूसरों को सही दिशा दिखाए। कितने छोटे छोटे हैं, तो यही पे हो जाएगा सबको, है ना? दीपक से फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। अंधकार में हमें कौन रास्ता दिखाता है? तो दीपक हमें अंधकार में रास्ता दिखाता है। दीपक कब से जलता आ रहा है? दीपक वर्षों से जलता आ रहा है। मनुष्य को दीपक दिखाने के लिए क्या कहा गया है? तो मनुष्य को दीपक दिखाने के लिए इसीलिए कहा गया ताकि वे दीपक की भांति संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला सके और दूसरों को सही दिशा दिखाए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अब आगे जाते हैं। हाँ, लिखने की बारी। दीपक का मुख्य धर्म क्या है? दीपक का मुख्य धर्म निरंतर जलते रहना है। सदियों से दीपक भटकी हुई पथिकों को राह दिखाता है, ये उसका धर्म है। दीपक का मुख्य धर्म निरंतर जलते रहना है। सदियों से दीपक भटके हुए पथिक को राह दिखाता है। दीपक को कब सुख मिलता है? दूसरों की सहायता करके, यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर, उन्हें सही मार्ग दिखाकर दीपक को सुख मिलता है। दीपक को कब सुख मिलता है? तो दूसरों की सहायता करके, यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर, उन्हें सही मार्ग दिखाकर दीपक को सुख मिलता है। दीपक पथिक को क्यों प्यारा लगता है? तो दीपक मानव को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करता है। अंधेरे में उनका एकमात्र सहारा है और भटके हुए राही को सही दिशा दिखाता है। इन्हीं कारणों के कारण पथिकों को दीपक से बहुत प्यार है। तो दीपक मानव को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करता है, अंधेरे में उनका एकमात्र सहारा है और भटके हुए राही को सही दिशा दिखाता है। इन्हीं कारणों के कारण पथिकों को दीपक से बहुत प्यार है। दीपक मनुष्य को क्या संदेश दे रहा है? दीपक मानव को निरंतर परिश्रम करते हुए दुनिया में परोपकारी बनने, अच्छे कार्य करने और भटके हुए राही को सही मंजिल दिखाने का संदेश दे रहे हैं। दीपक मानव को निरंतर परिश्रम करते हुए दुनिया में परोपकारी बनने,
अच्छी कार्य करने और भटके हुए राही को सही मंजिल दिखाने का संदेश दे रहे हैं। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। तनिक नहीं फिर भी घबराए, कविता में यह किसके लिए कहा गया? दीपक के लिए, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना। ऑप्शन है उसमें मानव के लिए, पथिक के लिए, दीपक के लिए, कवि के लिए, लेकिन कौन सा था है? दीपक के लिए। सत्कर्म करो, सबको मंजिल तक पहुंचाओ, यह सत्कर्म का क्या अर्थ है? अच्छा काम। वो तो दिया है पेज नंबर 104 पे, शब्द अर्थ में देखो, सत्कर्म अच्छे कार्य, कार्य काम तो चलता है। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए। पथ कितनों, कौन सी पंक्ति? पथ कितनों को फिर मंजिल तक पहुंचाए। पथ कितनों को ही दिखलाए, पथिकों को मंजिल पहुंचाए। कहता दीपक जलना ही है उसका धर्म, जलते ही रहना, ऐसा तो लिखते। न जाने कितने लोग ऐसे हैं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक जाते हैं। दीपक ने उन सभी लोगों की सहायता उन्हें उनकी मंजिल पहुंचाने में की है। न जाने कितने लोग क्या हैं, रास्ता भटक जाते बेचारे, तो दीपक ने उसको रास्ता दिखा दिया। वो तो हमने पोए में समझ लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनके बारे में लिखना है। मानव तू तक पहुँचाए, मानव तू भी जग को राह दिखा, सत्कर्म करो सबको मंजिल तक पहुँचाओ। कवि कहते हैं कि मानव तू भी दीपक की तरह भटकी हुई राही को सही मार्ग दिखा और अच्छे कार्य करो और सबको उनकी मंजिल तक पहुँचाने में उनकी मदद करो। तो ये यहाँ पे लिखने की बारी, बोलने की बारी समाप्त हो गई। अब है भाषा संसार। टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें मेरे साथ ही आपको भी ये काम करते जाना है। पेज नंबर 106 है, भाषा संसार। मिल गया? पेंसिल मिल, ओ सबको मिल गए भाई, चलो कोई बाकी नहीं है। तो अब लिखते जाना मेरे साथ साथ, तो क्या है वो आपका भी भाषा संसार यहाँ पे हो जाए। एक काम तो समाप्त, फिर क्वेश्चन आंसर लिखना है, वो तो होमवर्क में है। तो दीपक द प्लस ई प्लस प प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो ये हो गया दीपक। हाँ, नेक्स्ट मुख्य म प्लस उ प्लस ख प्लस य प्लस अ। पथिक प प्लस अ प्लस थ प्लस ई प्लस क और प्लस अ। सत्कर्म स प्लस अ प्लस त प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। बीच में र कहाँ से आया? सत्कर ऐसा बोलते ना, तो ये देखो र का सिंबल है वहाँ पे, इसलिए र है बीच में। हाँ, ये क्वेश्चन होता है ऐसे। लिख लो आप। मेरे साथ ही लिखते जाना आप लोग भी, तो भाषा संसार का जो है काम वो यहीं पे समाप्त हो जाए, है ना। शब्द
की वो बनानी है। चलो, ये तो आप भी बना सकते हो। शब्द लड़ी बनाई, ये क्या है? तो जो लास्ट पे जो शब्द है ना, लास्ट पे जो अक्षर है ना, उसका बनाना है। देखो दीपक, लास्ट में क्या आया? क। तो क से कबूतर, तो क्या आया? र। तो र से रक्षक, क से कलम, म से महक और क से कनक। तो आप भी बना सकते हो ना। तो आप अपनी ओर से बनाओ तो भी ठीक है, इसमें से देख कर लिखो तो भी ठीक है। पथिक, ओके। पथिक, क से कमल, ल से लहर, र से रात, त से तस्वीर, र से राह, ह से हल। मस्त है, हो गया। बहुत जल्दी कर दिया। इसमें से देख देख के लिखा गया अपने ओर से, देख देख के अपनी ओर से। चल चल, अब है रेखांकित शब्द की पर्याय लिखिए। रेखांकित जो शब्द है उसका पर्याय हमें लिखना है। तो पूरी लाइन है, रेखांकित शब्द के पर्याय लिखिए। पथ कितनों को ही दिखलाए, तो उसमें अंडरलाइन किस में है? पथ। तो पथ का समानार्थी है रास्ता। सेकंड है, पथिकों को लगता है प्यारा, लाइन है पथिकों, तो यात्रियों। मानव तू भी जग को राह दिखाओ, मानव तुम भी, मानव के नीचे लाइन है तो हो गया मनुष्य। तो ये है पर्यायवाची शब्द, लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ समझकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे दो दी है, जल, तो पानी और जलना। तो पानी से, बाल्टी जल से भरी हुई है, तो वह मतलब हुआ पानी। आग लगते ही सूखी लकड़ी जल उठी। देखो शब्द जल ही है, लेकिन बाल्टी जल से भरी हुई है तो क्या होगा? उसका मतलब होगा पानी। और आग लगते ही सूखी लकड़ी जल उठी, तो वहाँ जल का मीनिंग होगा जलना। जगत दुनिया और बर्तन, इस जग में अनेक प्राणी रहते हैं, उस जग में पानी भर दो। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, उसकी वाक्य रचना से हमें पता चलता है। ज्ञान, प्राण और ज्ञान, देशभक्तों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। मुझे इतिहास के बारे में जानकारी उत्सुकता रहती है, जानने की उत्सुकता रहती है ना। मस्त। तो ये सब बातें हमारे यहाँ पे समाप्त हो गए, और इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर नंबर है, देख जरा दीपक को, उसके पोएम भी हमने देख ली, क्वेश्चन आंसर भी देख लिया, और भाषा संसार। भाषा संसार तो हमने यहीं पे लिख दिया, तो उसका काम तो हो गया। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो उसके साथ में भाषा संसार भी भेजने वाला हूँ, जो जिसका बाकी है उसमें से देखकर लिख लेना। हाँ, समझ गए? तो ये लेक्चर अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।
सबको समझ में आ गए होगा। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।